एवरीवन, अपन इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th। चैप्टर का नाम है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव है चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, यानी अपने प्रेम का दीपक जलाओ। अपने इसका मतलब होगा कि लाइट द लैम्प ऑफ द दाई लव का मतलब है अपने प्रेम का दीपक जलाए रखो। और इसके लेखक हैं मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। तो आपको ये पोइट के नाम का याद रखना है, पोइट का नाम याद रखना है। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं। इन माई हाउस विथ दाइन ऑन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ द दाई लव। ठीक है ना। एक बार देख लीजिए। इन माई हाउस विथ वाइन ऑन हैंड्स, यानी कहना है हे प्रभु मेरे घर में अपने स्वयं के हाथों से अपने प्यार का दीपक जलाए रखना। दाई द ट्रांसम्यूटिक लैम्प ऑफ इंट्रेंसिंग द वंडर्स आर इट्स रेंज, यानी कहना चाहता है कि आपके स्पर्श मात्र ने जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं उन जिसकी किरणें अत्यंत आश्चर्यजनक है। समझ रहे हो? आश्चर्यजनक है। उसकी किरणें कैसी हैं? आश्चर्यजनक। जैसे इन माई हाउस, एक बार और देख लीजिए। इन माई हाउस विथ वाइन ऑन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, यानी कहता है हे प्रभु मेरे घर में अपने स्वयं के हाथों से अपने प्यार का दीपक जलाए रखना। दो लाइनों का। दाई द ट्रांसम्यूटिक लैम्प ऑफ इंट्रेंसिंग द वंडर्स आर इट्स रेंज, आपके स्पर्श मार्ग से जो आनंद का अनुभव कर रहा है जिसकी किरणें अत्यंत आश्चर्य, आपके स्पर्श मार्ग से जो मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है वो एक जिसकी किरणें अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखो। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट द लैम्प एंड चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, यानी कहता है हे प्रभु मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाश रूपी अंधकार में बदलें एंड माई इविल इनटू गुड, और मेरी बुराइयों को अच्छाई में टच मी वर्ड्स वंस आई विल बी चेंज, मुझे केवल एक बार छू लो या स्पर्श कर लो या टच कर लो। टच मी अबाउट वंस आई विल बी चेंज, आप मुझे केवल एक बार छू लो, मैं बदल जाऊंगा। आई विल बी चेंज, मैं बदल जाऊंगा। ठीक है ना। फिर कहना ऑल माई क्ले इनटू द दाई गोल्ड, ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड नाइट सूटेड इनटू द वरीज sitting at the door my soul and light the years ending lamp। इसका मतलब होता है, देखो अब ये देखना है कि ये कह रहा है कि हे अद्भुत स्पर्श मात्र तेरी किरणें मुझ में समाकर एक अलौकिक किरणों से मेरी सारी चिंताओं और सारे दुख को ज्वलंत ओजस्वी तेज में मिलकर मेरी आत्मा को पवित्र कर देती है। फिर से देख लो एक बार इसको, कहना था ऑल माई क्ले इनटू द गॉड। अब कहना हे अद्भुत आपके स्पर्श मास से द ऑल सेंस लैम्प ऑफ आई डिड लाइट, आपके स्पर्श मास से मुझ में अलौकिक किरणें मेरी चिंताओं एंड सिटिंग द डोर माई सोल, और मेरी आत्मा मेरे सारे दुख नीचे यहाँ आ गए सूटेड इनटू द वरी, और मेरी सारी चिंताओं को सारे दुखों सिटिंग इनटू द डोर और माई लाइट द किरसिंग लैम्प, यानी कहना चाहता है। अब एक पूरी लाइन का देख लो। तो वो कह रहा है कि हे अद्भुत स्पर्श मात्र तेरी किरण मुझ में समाकर अलौकिक किरण से मेरी सारी चिंताओं सारे दुख सुख तेरे ज्वलत ओजस्वी तेज मिलकर मेरी आत्मा को पवित्र कर देती है। ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया। और इसके एक बात याद रखना, इस राइटर का नाम लाइट द लैम्प ऑफ द लव,
इसका चैप्टर का अर्थ होगा अपने प्रेम का दीपक जलाए रखना। ये ऊपर वाले से मतलब एक प्रेयर है जो भगवान से प्रार्थना करता है और उसके लेखक हैं मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इसमें पोएम के बारे में कुछ दिया गया है। इट्स अ सिंपल प्रेयर बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। बी प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प फॉर हिज लव हिज हियर टू द रिमूव द डार्कनेस of ignorance that the wonderful rays of the love would the transform evil into good, clay into the gold and would free him all the worries of life that have been plaguing him। ठीक है ना। तो आपको एक बार इसका अर्थ करना है और कुछ मीनिंग है। इसका मतलब होता है दिलचस्प या मनोहर। इसका मतलब होता है दिलचस्प या मनोहर। और ये रिएक्शन माने होता है आपको पुनर्जीवित यानी पुनर्जीवन या फिर उठना मतलब होता है किसी चीज़ का फिर उठना। मतलब कि आपको इसमें वो बताया ना कि आपकी आत्मा पवित्र कर दे जिससे आपका दोबारा होने चला, यानी कि इसका मतलब इसका अगर वैसे समझे फिर उठना, किसी चीज़ का फिर उठना या पुनः निर्जीवन होना, पुनः जीवन होना। ठीक है। और बाकी तो आपको सब ट्रांसम्यूट का आपको पता ही होगा, डार्कनेस, बाकी तो सब मीनिंग सही है, बरीज ये सब हो जाएंगे। बस इसमें ही थोड़ा और इसमें दिक्कत होती तो उसको बता दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।